अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? यकीनन खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, मेरी एक सब्सक्राइबर का गिला था कि आप उनको कुछ नहीं कहती जो आपको लाइक करते हैं। तो उनका तो मैं हमेशा ही शुक्रिया अदा करती हूँ, कहती हूँ कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे लाइक करते हैं। तो अभी उनके लिए कह देती हूँ, जो मुझे लाइक करते हैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ फुल्लां दा तोहफा है जनाब। आप फूल देखें और वीडियो को कर लें लाइक। थैंक यू सो मच, आप मुझे लाइक करते हैं, मुझे शौक़ से देखते हैं। खैर जो नहीं भी लाइक करते उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि वो वीडियो को देखते तो है ना यार। और आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, अभी लाइक नहीं ना किया, जल्दी से फिंगर रखें ऊपर और लाइक कर लें उसके लिए जल्दी जल्दी। और उसके बाद जी हम गए थे शॉपिंग के लिए, ग्रॉसरी के लिए। ये कुछ आज का है, कुछ कल का था, तो ये सारा मुझसे मिक्स एंड मैच ही हो गया। अभी आप देख लीजिएगा, बस जाने दीजिएगा। और अभी जी हसन जो है वो भी साथ था, मायमा भी थी और हम थे, मतलब चारों हम शॉपिंग के लिए निकले थे। और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं भी साथ चली जाती हूँ जिस दिन हस्बैंड ने थोड़ी लेट शॉपिंग करनी हो। जिस दिन जल्दी करनी हो तो वो फिर 9 o'clock घर से निकल जाते हैं, और जिस दिन मेरा लेसन पहले हो तो फिर वो थोड़ी लेट कर लेते हैं। और इसी बहाने फिर मैं भी साथ चली जाती हूँ कि चले थोड़ी सी आउटिंग हो जाएगी, हम भी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो देख आएंगे, कुछ ले आएंगे एक्स्ट्रा जो कि नहीं लाते। क्योंकि लीडर पे कुछ चीज़ें जो है ना मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, जिस तरह ये घर के लिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं होम के लिए जो कि यहाँ से काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती हैं और बहुत अच्छा चल जाती हैं। मेरे पास पहले भी लीडर की काफ़ी चीज़ें हैं जो कि मैंने यहाँ से बाई की थी, इसलिए मैं जब भी लीडर पे आऊँ, अगर मैंने कुछ ना भी लेना हो, लाजमी मैंने उस एरिया पे चक्कर लगाना होता है जिसमें होम के लिए चीज़ें होती हैं, स्पेशली किचन के लिए चीज़ें होती हैं। तो आज भी मैंने एक आध चीज़ ऐसी ली है, मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ। मुझे ये होता है कि मैं चीज़ें इकट्ठी जो है ना, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक करती रहूँ और उनके साथ ना फ़ायदा उठाती रहूँ। अभी जनाब कपड़े मैं चेंज करने लगी थी और मैंने आज खद्दर का सूट निकाल लिया है, क्योंकि मुझे सर्दी जो है ना बड़ी लग रही थी। मैंने कई बार आपको बताया है, बस जी क्या करूँ, मैं ऐसे ही हूँ, सर्दी मुझे सबसे पहले लग जाती है। और मेरी डिलीवरी जो है वो भी जनाब आई थी, जो कि डर्मालॉजी का थी, और मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था। वैसे ये वीडियो ना ही स्पॉन्सर है और ना ही ये मुझे फ्री में मिली है, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये इतनी कोई कमाल की चीज़ें इनकी मैंने आज तक ना देखी है ना यूज़ की है। सच में ये बहुत ही बेस्ट स्किन केयर प्रोडक्ट है एक इनकी। अच्छा ब्रांड है, एक बहुत ही अच्छा ब्रांड है। और ये था, मैंने एक ऑर्डर किया जनाब मॉइस्चराइज़र और एक डेली माइक्रोफोलिएंट ऑर्डर किया था, और साथ जो सीरम है वो तो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं फ्री में, क्योंकि जब 30 पाउंड की हम कोई भी शॉपिंग करना उसके ऊपर फिर आपको सैंपल मिल जाते हैं। और ये मैंने इसलिए अभी दोबारा ऑर्डर किए हैं। अभी मेरे पास क्लेंज़र था तो वो तकरीबन 2-2.5 महीने खुला चल जाएगा, क्योंकि उसकी बड़ी बोतल थी, और जो ये वाली छोटी बोतल्स हैं ना, ये बस खींच खूंच के ना 1 महीना निकलता है इसका। मैंने खींच खूंच के निकाला है, वैसे बहुत खुले हाथ से नहीं निकाला। तो ये जो डेली माइक्रोफोलिएंट है ना, ये तो कोई जादू है, इतना अच्छा है ना। अगर आपने कुछ और नहीं ना लेना इनका तो ये लाजमी ले लें, एक ये ले लें और एक कोई क्लेंजर वगैरह ले लें। अगर कोई और अच्छा यूज़ कर रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो इनका ही एक अच्छा ले लें। हाँ एक बात है कि ये बड़े ही कोई महंगे हैं। अभी मैं ना सिरम नहीं ले रही, लेकिन मैंने कभी ना कौड़ा कोट कर ही लेना है कि बस मैं ये भी ले ही लूँ। और मैं इसको पता नहीं क्यों इग्नोर कर जाती हूँ, क्योंकि वो 90 पाउंड का है और मैं इतने पैसे सिर्फ सीरम पे स्पेंड नहीं करना चाहती। तो मुझे लगता है किसी न किसी दिन मैंने गुस्सा कर जाना है और फिर मैंने स्पेंड कर ही देने हैं। और मैं चाहती हूँ ऐसा गुस्सा मुझे आ जाए जिसमें मैं ना स्पेंड कर दूँ और फिर बस देखती रहूँ, क्योंकि वो मुझे पता है कि जैसे मैं लगाती हूँ ना, कुछ 3 महीने में आराम से निकाल लूँगी सीरम के साथ भी, क्योंकि उसकी जो बोतल थोड़ी सी ज़ाहिर है 90 पाउंड की, वो चुन्नी मुन्नी तो नहीं ना देंगे, थोड़ी सी तो बड़ी होगी ना। तो अभी देखें, अगर आप ले सकते हैं तो लाजमी लीजिएगा, टोटली रिकमेंडेड है। मैं एवं किसी का फेस जो है ना वो ख़राब करवाना नहीं चाहती, लेकिन जितनी अच्छी चीज़ें हैं ना, अगर आपके फेस पे कोई निशान भी है ना तो वो भी इतने बुरे नहीं लगेंगे, क्योंकि जितनी ग्लो, जितनी चमक, जितना ये थोड़ा सा खिला खिला चेहरा लगता है ना, वो वैसे नहीं लगता। तो इसलिए जो निशान वगैरह होता है वो भी तब इतने बुरे नहीं लगते। जब सारा फेस ग्लो कर रहा हो तो फिर आए हाय क्या ही बात है। तो मुझे तो बड़े अच्छे लगते हैं। मेरे कुछ सब्सक्राइबर ने वैसे लिए हैं और मुझे उन्होंने बताया भी है कि बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो मैं चाहती हूँ कि सबके फेस जो है ना वो प्यारे प्यारे से हो जाएँ, सोने सोने लगने लग जाएँ। तो मैंने सोचा कि आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, क्योंकि मेरे साथ तो इनका एक्सपीरियंस जो है ना बहुत ही अच्छा रहा है। उसके बाद जी हमने जो मीट वगैरह लिया था, कुछ चिकन बोनलेस था, उनके मैंने पैकेट बना लिए थे। उनको अलग अलग करके जितना जितना पकाना होता है तो डिवाइड कर लेती हूँ, सारा एक ही पैकेट में फिर नहीं रखना होता। तो उसकी मैंने
3 पोटलियाँ जो है ना वो बना ली थी। तकरीबन 2 किलो था तो उसको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था। और साथ लैम था, तो लैम को मैंने इतना नहीं करना होता क्योंकि वो ठीक ही था पूरा सारा ही, तो फिर एक ही बार बनाएंगे क्योंकि उसमें बोन्स वगैरह जब निकल जाती हैं ना तो फिर वो कम ही बचता है, तो इसलिए फिर मैंने उसको एक ही पैकेट में डाल लिया था। और जनाब जो ग्रॉसरी की थी मैं जल्दी से आपको दिखा देती हूँ। ये ब्रेड ली थी और नूडल्स जो है ना वो फिर से ले ली थी क्योंकि ये बड़ी अच्छी थी। रेगुलर तो नहीं यूज़ करते लेकिन इसमें 5 तो पैकेट होते हैं, क्या बनता है, बच्चों ने एक एक ले लिया, एक एक हमने ले लिया, तो वो तो ख़त्म हो गई एक ही दिन में। साथ कुछ और भी ली थी हमने। और ये जी इलायची जो है ही नहीं थी हमारे घर, काफ़ी टाइम से ख़त्म हुई थी, तो फिर मैंने सोचा कि ये तो मैंने लाजमी लेनी है। लेकिन जो इलायची है ना हाथ नहीं लगाने देती, इतनी महंगी होती है कि मैं हर बार देख के वापस आ जाती थी कि इतनी सी इलायचियाँ 6 पाउंड हम इसको क्यों दें। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं कभी ऐसा कर लेना चाहिए कि ले लेनी चाहिए, ज़रूरत पड़ ही जाती है। अभी ये मैंने कोल्स्लो लिया था, कभी कभी मुझे ये बड़ा ही पसंद होता है ब्रेकफास्ट में, और मैंने लिया था क्योंकि अभी मेरा दिल करा था कि मैं फिर से ट्राई करूँ, क्योंकि कुछ टाइम पहले मैंने इसको काफ़ी यूज़ किया है। अभी मुझे लगता है कि मैं थक गई थी, अभी दोबारा से खाने को दिल कर रहा था। चाट मसाला लिया है, नूडल्स कुछ और भी लिए हैं चीज़ी फ्लेवर में, मसाला फ्लेवर में, वो फिर से ट्राई करेंगे कि वो कैसी है। तो साथ करेले लिए थे, करेले खाने का भी बड़ा दिल था क्योंकि समर जो है ना वो चला ही गया है, फिर करेले कहाँ मिलेंगे, तो जल्दी से एक बार फिर मैंने सोचा कि ट्राई कर ही ले, खा पी ले। और साथ मैंने लिया था धनिया। और जो लिडल से लिया था जनाब, ये मैंने ली थी, क्या लिया था, एग कुकर लिया था। अच्छा, एग कुकर इसलिए भी लिया है क्योंकि बच्चों का कभी भी मैंने नागा नहीं किया एग देने के लिए। एग उन्होंने एवरीडे लेना होता है तो उनको मैंने लाजमी देना होता है। तो उसका ये है कि जो बर्तन है जिसमें मैंने एग बॉईल करना होता है वो मैंने लेना होता है विल्को से। छोटा सा एक पॉट होता है तो वो भी मुझे तकरीबन 1 डेढ़ महीने बाद चेंज करना पड़ जाता है क्योंकि एग बॉईल कर करके ना वो ख़राब हो जाता है, तो उसका जो जंग टाइप है ना वो उतना शुरू होता है। तो फिर मैं उसको फेंक देती हूँ, फिर न्यू ले आती हूँ। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि क्यों ना, ये वहाँ मैंने देखा था मिल रहा है तो मैं ले लेती हूँ। ये छोटा है वैसे, इसमें 7 एग्स जो है ना वो एक टाइम में बॉयल हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि ये लेती हूँ, ट्राई करती हूँ। इसकी जो प्राइस है वो थी 7 पाउंड या 8 पाउंड, ऑफ़र में नहीं मिला, फुल प्राइस थी इसकी यही। और अभी देखें कैसा है कैसा नहीं है, ट्राई करूँगी तो आपको मैं ज़रूर बताऊँगी कि ये कैसा है। लेकिन बस मैंने इसलिए ले लिया कि वो बर्तन मुझे बार बार चेंज करना पड़ता है और मुझे रखा हुआ भी घर में ज़रा पसंद नहीं आता है क्योंकि वो इतनी जल्दी ख़राब हो जाता है ना, तकरीबन 2-3 बार यूज़ करने में वो ख़राब हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि ये लेती हूँ, देखते हैं कैसा है कैसा नहीं है। अगर अच्छा हुआ तो अच्छी बात है, फिर एक और लेके रख लेंगे, नहीं अच्छा हुआ तो फिर जाने देंगे, क्या कर सकते हैं। तो ये जी मैंने लिया है। इसके कुछ हैं, इसमें हाफ़ बॉयल भी कर सकते हैं, थोड़ा सॉफ्ट भी रख सकते हैं और इसको फुल बॉयल भी कर सकते हैं, हार्ड वाला। बच्चे हाफ़ बॉयल नहीं खाते, वो थोड़ा ज़्यादा हार्ड हो जो वो खाते हैं। और साथ ये जी जनाब कप है जो वाटर के लिए, इसमें इस कप में मेजर करके पानी ऐड कर देना होता है, फिर उसी में जो एग है वो बॉयल हो जाता है, थोड़े से पानी में, बहुत ज़्यादा तो नहीं। उसके जनाब बाद करना था किचन साफ़। किचन में बहुत गंद होता है, स्पेशली जब ग्रोसरी करो ना तब सारा किचन जो है साफ़ करना पड़ता है। अच्छा, अभी मैं आपको बताती हूँ कि मुझे अभी भी पूछते हैं कि आप स्मार्ट नहीं हो रही, थोड़ी हेल्थी हो गई हैं, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। तो हुआ कुछ नहीं है, पता, जब मैं पाकिस्तान जाती हूँ ना मैं बड़ी स्मार्ट होती हूँ। मैं, आपको पता है, मैं पहले भी अभी अब कुछ टाइम पहले वीडियो में मुझे देखा होगा कि मैं ज़्यादा ही स्मार्ट थी। तो उसका मुझे ये है कि हमारे जो गांव में, मुझे लगता है सारे गांव में ऐसा ही होता है कि लोग ऐसा कहते हैं कि जब बंदा स्मार्ट हो ना तो उनको ये लगता है कि ये फ़िट नहीं है, ये है कि ये अपने घर में खुश नहीं है, पता नहीं कोई खाता पीता नहीं है, इनके घर वाले इनके साथ अच्छा सलूक नहीं करते, इसलिए बेचारी कमज़ोर हो गई है। तो वो बातें इस तरह से करते हैं जैसे मेरी खाला ने मुझे अच्छी खासी डांटी दी कि तुम जब भी वहाँ से आती हो, इंग्लैंड से आती हो और इतनी सूखी पतली हो के आती हो ना, लोग हमें बातें करते हैं कि हाय बेचारी दा कोई हाल नहीं, इन्नी माड़ी ना तो जुल्म तो नहीं हुंदा। मतलब वो बात इस तरह से करते हैं। अगर एक घर वाला जो बंदा होता है ना वो शर्मिंदा होता है कि पता नहीं ऐसा करते, तो फिर उनके माइंड में भी आता है। तो अभी मुझे उन्होंने कहा था कि इस बार अगर तुम पतली आई ना तो हमने तुम्हें घर से निकाल देना है, ऐसा ना लोग हमें बातें करते हैं तो अच्छा नहीं लगता। तो तुम थोड़ा खाती पीती नहीं हो, वो भी फिर मुझे ऐसे सवाल करते थे। मैं कहती नहीं, मैं खाती हूँ, स्मार्ट होना भी एक फ़िटनेस होती है, मैं मोटी नहीं होना चाहती, बस ये बात है। वहाँ लोग ये समझते हैं कि जो बंदा बहुत मोटा है, हट्टा कट्टा है, वो अपने घर में बहुत खुशहाल है, रिच है और खुश भी है। जो मेरा जैसा बंदा स्मार्ट होता है उनको ये लगता है कि ये अपने घर में खुश नहीं और ना ही रिच है, तो इसलिए फिर उनके ना दिमाग में ये बात चलती रहती। तो फिर मैंने सोचा कि अच्छा मैं थोड़ी सी मोटी हुई हूँ, इतना ठीक है, अभी मैंने क्या पतला होना, जो मेरी खाला है ना वो भी खुश हो जाएगी, चले जो हमारी बेटी है ना ये भी मोटी हो गई है। तो इसलिए फिर मैंने ना
जो इरादा है ना वो तर्क कर दिया पतले होने का। तो पतली मैं अभी भी हूँ, मतलब अभी मुझे स्मॉल से मीडियम में ही जो ड्रेस है ना वो आ जाती है। मेरे पुराने भी मुझे फिट है, लेकिन पहले से थोड़ी सी हेल्थी हो गई हूँ, तो वो इतने में ही खुश है। मैंने सोचा कि चलें वो भी खुश हो लें, तो इंजॉय कर लें। मेरा क्या जाता है, मैं इतना रह लेती हूँ, क्या फ़ायदा है इसका। तो जनाब इसलिए मैं ना पतली नहीं हो रही। इतना ही मैंने वेट जो है ना अभी रख लिया, तकरीबन 56 केजी से थोड़ा सा ऊपर है, 57 से थोड़ा कम ही है। तो इतना मेरा वेट है, मुझे लगता है अभी भी ये ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो जनाब यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। और एक बार फिर से थैंक यू सो मच, जो मुझे लाइक करते हैं उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।